स्वागत करने में आज हमारे बड़े सहयोग की बात है। एक मिनट आइए सर, स्वागत है। पीछे देख के बढ़िए, पीछे देख लेना। तो हमें कौन संभाले, मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तू न संभाले तो उनका भी तालियों से स्वागत हो। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेश जगह यहाँ दी और 150-200 एकड़ जमीन चिरचारी में दी और गौशाला का हो गया और वो जीव दया के उद्देश्य से गठित थी प्राणी मात्र की रक्षा के लिए। हमारे यहाँ पहले पशु सुश्री अंकिता जी शर्मा भी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब हम कार्यक्रम को बहुत शीघ्र ही गति देने बलदेव सिंह भाटिया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी तालियों से स्वागत हो। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि सुरेश भाषण में इस बात को दोहराया और पूरे प्रदेश आपको हर समय याद करते रहता है। उन्होंने 15 साल तक प्रदेश की जनता का सेवा किया। ऐसे जनप्रिय नेता, हम सब के अभिभावक 2005 में मुख्यमंत्री के हैसियत से मैं यहाँ आया था तो पत्थर मैंने आज देखा। वहाँ यहाँ पे 25 लाख के काम की शुरुआत हुई और उसके 21 साल बाद आज मैं आपके बीच खड़ा हूँ। इस बीच में मैं आया नहीं, बुलाया नहीं गया। 21 साल बाद आया भी तो मंत्री जी को देख के आया हूँ जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है और करके दिखाते हैं। ये अद्भुत स्थान और निश्चित रूप से जैसे राम विचार जी ने कहा, ये गौशाला ही नहीं, ये तीर्थ स्थल है, ये मंदिर जैसे पवित्र है। यहाँ आने से सारी चिंताएं आपको दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो भी जैसा भी सोच के आया है, 1 लाख से 30 लाख तक, 10,000 से 500 तक, 500 से 1,000 तक, आज यहाँ कुछ छोड़ के जाइए, उसके साथ चिंता आपका छूट जाएगी। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। जो सैकड़ों साल के बावजूद अपने उस मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाते हुए, उस प्रतिष्ठा को बचाते हुए आज उसको कायम रखा है और लगातार उसे बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक नया प्रयोग करना शुरू किया है, गोधाम योजना चलाने का। गोधाम के माध्यम से भी बहुत सारे चीजें पटेल जी ने बताया कि
प्रकार से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी योजना है कि हम उसे कैसे बढ़ाएं। आदरणीय पारक जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ के लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के दान से आज ये गौशाला के पास आज 1000 से ऊपर आज गौ माता यार उससे ज्यादा और उसकी पूरी व्यवस्था है। यहाँ जिस प्रकार से उनके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए व्यवस्था किया गया, इस प्रकार उनके ऑपरेशन से लेकर के आउटडोर क्लिनिक चलाने का भी जो स्कीम है, योजना बनाया है और उसके लिए दानदाताओं ने अलग अलग से राशियां दिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा अनुकरणीय पहल आप लोगों ने शुरू किया है, इसका निश्चित ही इसका दूर दूर तक इसकी सुगंध जो है फैलने वाली है। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और कठोरतम सजा जिस प्रकार की छुटपुट घटना होती है यहाँ तो छत्तीसगढ़ गवाह है भाई। पीएससी में बेटा बेटी नाता पोती पंथी सबको ले लिए, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट सरकार ये रही जो पीएससी को दूषित कर दिया। जहाँ गरीब बच्चे पढ़ के मर के पढ़ते हैं वहाँ बोली लगाई गई और बोली लगा के ये आज कम से कम उनके पूरे खानदान और परिवार के 15-20 लोग सिलेक्ट हो गए, एक दल विशेष के लोग सिलेक्ट हो गए। इसलिए हर परीक्षा को पारदर्शी करें, बच्चों का जीवन का है और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना, इतनी कठोर सजा कि आने वाले समय में कोई भी यदि गड़बड़ करता है उसको ऐसी सजा मिलेगी कि जीवन भर वो इस प्रकार की गलती नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा कदम है। मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। आज गौशाला पिंजरापोल के भूमि पूजन और लोकार्पण का मतलब हॉस्पिटल बनाने का एक वो था, पूजन था, जिसमें हम सभी को आमंत्रित हुए और इसमें आज बहुत खुशी की बात है कि जो पशुपालन मंत्री हमारे जो नेताम जी हैं उन्होंने 75 लाख की घोषणा की। ये हमारा राजनांदगांव सदैव आभारी रहेगा उनका और मैं उनको जो इस गौशाला पिंजरापोल के जो अध्यक्ष जो हमारे रहे हैं गोपचंद पारक जी, उनका भी बहुत बहुत आभार है इस राजनांदगांव के लिए जो उन्होंने गौ माता के लिए इतनी बड़ी एक वो स्थापित किया है और जिसको निरंतर यहाँ के समाज सेवी निरंतर पूरा कार्यभार संभालते हुए आज 122 वर्षों से लगातार सेवारत है। 1904 में इस गौशाला पिंजरापोल की स्थापना हुई जो चोपड़ा परिवार ने की। एक हादसा हुआ था राजनांदगांव में जिसमें कुछ गाय जल गई थी, जिसमें हमारे चोपड़ा जी जो रामलाल चोपड़ा जी हैं उन्होंने जल अन्न पूरा त्याग किया था कि जब तक यहाँ गौशाला का निर्माण नहीं होगा जब तक वो कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने फिर 25 एकड़ जमीन यहाँ दान दी जिससे यहाँ निर्माण हुआ। आज 122 वर्ष हो गए। इसके लिए हम पूरा राजनांदगांव में एक पुण्य की SIP का भी यहाँ निर्माण हुआ है जो इन्होंने चालू किया है, जिसमें मैं सभी समाज सेवी सभी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि इस पुण्य की SIP में अपना योगदान दें। शुभ नाम रेखा साहू, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।